हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। समर टाइम में ना इस तरह से पानी में पुदीना डाल के या फिर लेमन वेजेस डाल के रख दो ना, काफ़ी रिफ्रेशिंग लगता है। लॉन्ग लॉन्ग विंटर के बाद जब समर आता है तो खूब सारी खुशियाँ लेके आता है। किसी त्यौहार से कम नहीं होता है यहाँ पे समर, लेकिन अपने साथ वो खूब सारा डस्ट भी लेके आता है। तो विंटर टाइम में उतनी डस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट समर्स में करना पड़ता है। स्पेशली जो मेरा ये डाइनिंग एरिया है ना, बैकयार्ड का डोर यहीं पे है और दिन भर हमारा आना जाना होता रहता है और हमारे साथ साथ डस्ट का भी आना जाना होता रहता है। इस वाले लैम्प को क्लीन करने के लिए मेरा ये वाला क्यूट सा ब्रश बहुत काम आता है। अगर ऐसे ब्रश नहीं भी है ना, तो जो वॉल को पेंट करने के लिए ब्रशेस होते हैं ना, वो भी क्लीनिंग में बहुत यूज़ आते हैं। जो विंडो के कॉर्नर्स होते हैं, साइड्स होते हैं या फिर ब्लाइंड्स होते हैं, उनको इन सारे ब्रश से ना आप क्लीन कर सकते हो। बहुत ईजी हो जाता है। किचन और डाइनिंग एरिया में काफ़ी फ्रिक्वेंटली क्लीन करती रहती हूँ। स्पेशली ये जो ओपन शेल्फ्स है, ये स्टाइल मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बट हाँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर भी मांगता है। तो हर ऑल्टरनेट डे अगर हम जस्ट 5 मिनट्स इसको क्लीन करने में दें तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, साफ भी रहता है और मेहनत भी नहीं लगती। लेकिन हम सबके घर में एक दो कोना एक ऐसा ज़रूर होता है जिसे हम साफ करना बिल्कुल भूल जाते हैं, और मेरे घर में वो एरिया है ये फ्रिज का ऊपर वाला एरिया। तो फ्रिज के ऊपर ना बहुत ज़्यादा स्पेस है नहीं, लाइक कैबिनेट और फ्रिज के बीच में तो मैं कुछ रखती नहीं हूँ, तो मुझे ध्यान ही नहीं रहता इसको क्लीन करना। और जब ध्यान आता है तो डस्ट की एक मोटी सी लेयर जमा हो जाती है। और इस तरह के एरिया को क्लीन करने के लिए ना ये स्विफर डस्टर बहुत काम आता है, क्योंकि ये डस्ट को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है और इधर उधर फैलता नहीं है। तो जो सराउंडिंग क्लीन एरियाज हैं वो डर्टी नहीं होते हैं। एवोकाडो मोस्टली मैं कॉस्को से ही लेके आती हूँ, और जब लेके आते हैं ना सुपर हार्ड होता है, इसलिए मैंने टेबल पे रख दिया है। क्या पता धूप लगेगी तो जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे, और एक बार ही सॉफ्ट हो जाता है फिर मैं फ्रिज में रख देती हूँ, तो बहुत इजीली 1 वीक तक चल जाता है। मैं हमेशा गोविंदो भोग राइस मिस करती थी। आप लोगों से भी कितनी बारी बोला है, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी नहीं मिलता है। बट फाइनली मेरे पास गोविंदो भोग राइस आ गया है, थैंक्स टू दिस्टा। हम सब जो इंडिया से बाहर रहते हैं, कभी ना कभी इंडियन ऑथेंटिक चीज़ें मिस करते ही हैं, चाहे वो मिठाई हो, इंडियन ग्रोसरीज, इंडियन वेयर या फिर पूजा का सामान। बट नो वरीज, अब आप घर बैठे डिस्टा पे ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो अपने सारे पसंदीदा इंडियन ऑथेंटिक चीज़ों की। इनके वेबसाइट पे आपको सारा कुछ मिलता है, स्टार्टिंग फ्रॉम इंडियन ग्रोसरी, स्वीट्स, साड़ी, इंडियन वेयर, आपके फेवरेट मेकअप ब्रांड्स, होम्योपैथी मेडिसिन और पूजा का सारा सामान।
डिस्टा मोर देन 40 कंट्रीज में शिप करता है और सबसे बेस्ट है कि शिपिंग चार्जेस नहीं है, किसी कस्टम चार्जेस की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और विद इन 6 to 7 डेज ये सारी चीज़ें आपके घर तक पहुंच जाती हैं। फेस्टिवल्स आने वाले हैं और हम सबका मन करता है इंडियन वेयर पहनने का, तो डिस्टा पे आपको ह्यूज कलेक्शन ऑफ फैशन वेयर्स मिलेंगे, साड़ी, सूट, इंडियन एथनिक ड्रेसेस, मेन, वुमेन, इवन बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा कलेक्शन है। बेड शीट्स जो यहाँ पे कलरफुल नहीं मिलते हैं और हम सबका मन करता है कलरफुल बेड शीट्स बिछाने का, तो डिस्टा पे बहुत प्यारे प्यारे बेड शीट्स के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। उन्होंने मुझे ये प्यारा सा कलर ये भेजा है, अभी इसको वॉश करके और फिर बिछा के देखेंगे कि कैसा लगता है। मुझे बहुत टाइम से ये चकली मेकर चाहिए था, वो भी ब्रास का। इससे डेफिनेटली बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें बना सकते हैं, बट अगर आप किचन शेल्फ पे, काउंटर टॉप पे जस्ट एज अ डेकोर भी रखते हो तो एक इंडियन ट्रेडिशनल टच ऐड करता है आपके किचन में। और इसमें बहुत सारे डिफरेंट डिज़ाइंस आप बना सकते हो, चकली भी बना सकते हो और भी बहुत सारे डिफरेंट आइडियाज़ हैं जो एक्सपेरिमेंट करके हम इससे बना सकते हैं। इवन नूडल्स भी बना सकते हैं, तो इसको यूज़ करने के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। काफ़ी बारी ऐसा होता है कि हमें स्पेसिफिक इंडियन मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ करने की आदत होती है, तो डिस्टा पे आपको बहुत सारे फेमस ब्रांड के मेकअप प्रोडक्ट्स भी मिल जाएंगे, जैसे मामा अर्थ का ये काजल। इनके वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इन केस आप बाय करते हो मेरा 5% का डिस्काउंट कोड यूज़ कर सकते हो। स्क्रीन पे भी आ रहा होगा और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आज का लंच बहुत ही सिंपल है, थोड़ी बहुत प्रेप वर्क भी मैंने कर लिया है। मॉर्निंग में मिक्स दाल सोक करके रख दिया था और जब नहाने जा रही थी फिर मैंने इंस्टेंट पॉट में प्रेशर कुक होने के लिए रख दिया था। तो दाल बॉयल होके रेडी है, बस तड़का लगाना है। और तड़के के लिए भी मैंने अदरक, लहसुन और प्याज एक साथ ही चॉप कर लिया है और टमाटर प्यूरे। साथ में बनाऊंगी आलू और ड्रमस्टिक की एक सब्जी पॉपी सीड ऐड करके, और एक सब्जी बनाऊंगी स्पिनच की। इसमें बैगन भी जाएगा, तो बैगन को मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है और इसमें छोटी वाली बड़ियां भी जाएंगी। सबसे पहले मैं दाल को तड़का लगा रही हूँ, तो घी में मैंने ज़ीरा, मस्टर्ड सीड, सूखी मिर्च और हींग ऐड कर दिया है और जो अनियन, जिंजर, गार्लिक चॉप किया था वो भी ऐड कर दिया है। हल्का सा भुन गया है, फिर टमाटर ऐड किया है, नमक, हल्दी, धनिया पाउडर और कश्मीरी चिली पाउडर। साथ साथ ही आलू और ड्रमस्टिक की सब्ज़ी भी बना लेते हैं। सरसों के तेल को गरम करने के लिए रख दिया है और पॉपी सीड का पेस्ट जब मैं बनाती हूँ तो उसमें मिर्ची भी ऐड कर देती हूँ। पहले उसको ड्राई पीस लेंगे और फिर पानी डाल के स्मूथ सा पेस्ट बना लूँगी। तेल में मैंने कलौंजी ऐड किया है और साथ में ही आलू और ड्रमस्टिक दोनों ही ऐड कर दिया है। अच्छे से आलू को कुक होने देंगे। नमक और हल्दी डाला है। जब आलू अराउंड 80% तक कुक हो जाएगा उसके बाद मैं पॉपी सीड का पेस्ट ऐड करती हूँ। आज मैं सूखा सूखा बना रही हूँ, पर इसको ना ग्रेवी रख के भी बना सकते हैं, तो थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हो, गर्म पानी।
पालक और बैगन की सब्ज़ी के लिए पैन में सबसे पहले मैंने बैगन को फ्राई कर लिया है नमक और हल्दी डाल के। जैसे ही फ्राई हो गया इसको प्लेट में निकाल लेंगे और फिर सेम पैन में मैंने वड़ियों को भी फ्राई कर लिया है। घी में 5 फ़ोरन ऐड किया है, सूखी मिर्च और फिर पालक ऐड करके नमक और हल्दी और ढक के कुक करेंगे। पालक बहुत ही जल्दी कुक हो जाता है और जैसे ही ये सॉफ्ट हो जाएगा इसमें बैगन और वड़ियाँ ऐड कर दी हैं। बहुत जल्दी बन जाती है ये वाली सब्ज़ी और बहुत स्वाद लगती है। जितने भी हमने वेजिटेबल्स के लगाए थे ना बहुत अच्छे आ रहे हैं। धनिया देख के तो मन खुश हो जाता है क्योंकि धनिया ना लास्ट ईयर हमने लगाया था नहीं आया। इस बार भी जो फर्स्ट लॉट पे लगाया नहीं आया, सेकंड ही लगाया आ गया। कैसे आया कुछ नहीं पता। लेटस भी बहुत अच्छा हुआ है और पुदीने की तो हम बात ही क्या करें। पालक भी आ गया। अनुज बोल रहे थे पालक कट करना है और थोड़ा सा ना पालक में लाइक कीड़े आ रहे थे तो नीम ऑयल डाल दिया था तो ठीक हो गया। और हमने जुकीनी, कद्दू, कैप्सिकम, बीन्स और पीस, टमाटर, ये सारे वेजिटेबल्स लगाए हैं तो सब अच्छे ग्रो कर रहे हैं। और फ्लावर्स के तो बहुत सारे प्लांट्स आ गए हैं, बस मैं वेट कर रही हूँ उनके खिलने का। जो लास्ट ईयर बल्ब्स लगाए थे ना, लास्ट ईयर भी हुए थे पर इस ईयर ना और भी जल्दी जल्दी आ गए हैं। और स्ट्रॉबेरी के भी कुछ प्लांट्स हैं, वो भी लास्ट ईयर के ही हैं। ये जितने भी ब्लैक बैग्स दिख रहे हैं ना, ये सारे आलू हैं। कितने अच्छे दिख रहे हैं ना। यहाँ पे भी खूब सारे गेंदे लगा दिए हैं। ये सारे फ्लावर्स के हैं। कॉस्को से बल्ब्स लेके आए थे और ये सारे पेरेनियल होते हैं, लाइक एक बार ही लगा दो एवरी ईयर आ जाएंगे। थोड़ी देर भी बाहर टाइम स्पेंड करो ना बहुत अच्छा लगता है। और खाना खाने के बाद मैं रेस्ट नहीं लेती हूँ क्योंकि अगर मैं रेस्ट ले लूँ ना तो फिर मुझसे कोई काम नहीं होता। और मैं अपने इवनिंग्स फ्री रखती हूँ, इसलिए जितने भी काम होते हैं ना मैं शाम से पहले सारा ख़त्म कर देती हूँ। इधर लैपटॉप पे कुछ काम हुआ वो कर लेती हूँ, अदरवाइज़ घर के जो भी छोटे मोटे काम तो निकल ही आते हैं, वो तो नेवर एंडिंग होते। अब इतने टाइम के बाद घर पे गोविंदो भोग राइस आया ही है तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा मीठा बना लेती हूँ, खीर बना लेती हूँ। वैसे भी बहुत टाइम हो गया है, कुछ मीठा बनाया नहीं है और अनुज हमेशा ही पूछते हैं मीठे में क्या है, तो आज उनको मीठे में कुछ मिलने वाला है। राइस को अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है। यहाँ पे घी गरम हो रहा है। काजू और आमंड हल्का सा फ्राई कर लूंगी। सेम पैन में ऑलरेडी थोड़ा सा घी है, मैंने राइस भी ऐड कर दिया है।
थोड़ी देर के लिए ना घी में राइस को भून लेंगे। जैसे ही अच्छी वाली खुशबू आएगी ना, फिर हम दूध ऐड कर देंगे। और आज मेरे पास कंडेंस्ड मिल्क भी है, तो टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। दूध को काफ़ी रिड्यूस कर लिया है, थोड़ा सा गाढ़ा हो गया, उसके बाद कंडेंस्ड मिल्क ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा इलायची पाउडर, जब भी मैं ये वाली खीर बनाती हूँ ना, ब्रेकफास्ट के लिए बहुत एक्साइटेड रहती हूँ, क्योंकि मैं खाती हूँ मुरमुरे और ठंडी ठंडी खीर। अगर आप बंगाली हो तो डेफिनेटली आपने कभी ना कभी तो ज़रूर खाया होगा। मेरा फेवरेट हुआ करता था छोटे होते, और अभी जब भी मौका मिलता है मैं ज़रूर खाती हूँ। अभी बच्चे गए हुए हैं स्विमिंग के लिए, और जब भी बच्चों का स्विमिंग का क्लास होता है तो अनुज भी चले जाते हैं स्विमिंग के लिए, तो थोड़ा टाइम ये लोग और भी ज़्यादा स्ट्रेच कर लेते हैं। तो यस, मैं आराम से बैठ के अभी ये खीर एंजॉय करने वाली हूँ। और आप लोगों को भी बाय बाय इस मीठे मीठे खीर के साथ। मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्दी, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग, एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ वंडरफुल मेमोरीज।